हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। अब हम करने जा रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो ये जो टॉपिक है वो जनरली पूछा जाता है और PYQs के साथ इसे जो है कंप्लीट करेंगे। PYQs जो पूछे गए हैं उन सबको जो है इन नोट्सों में कराएंगे। तो पहली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूरोपी भारत में आए थे वो आए थे पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ जैसे पुर्तगाली, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली में जो सबसे पहले व्यक्ति आया था, जैसा कि हम जानते हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि सबसे पहला पुर्तगाली भारत में आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि आया था 20 मई 1498 को, ठीक है। तो वो सबसे पहले भारत में कौन सी जगह आया था? केरल में आया था। केरल के कालीकट में सबसे पहले आया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो आया था 20 मई 1498 को, वो अपने जहाज़ से आया था जिसका नाम था साओ गैब्रियल। तो कभी कभी जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा का जहाज़ का नाम क्या था। तो उसका नाम था साओ गैब्रियल। उसके जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। ओके, इसको एक रेक्टेंगल से बंद कर लेते हैं, ठीक है। साओ गैब्रियल उसके पानी के जहाज का नाम था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पोर्चुगीज़ थे, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है वो कब स्थापित की। तो यहाँ लिखते हैं 1498 में जो है पोर्चुगीज़ मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड, ओके। एंड 1499 में क्या हुआ था? इन 1499 में क्या हुआ था कि जो ये था वास्को डी गामा, वो गोवा से अपने देश जो है पुर्तगाली वापस चला गया था। देन ब्लैक, ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक पेपर सोल्ड को लेकर जो है वो गोवा पोर्ट से अपने देश चला गया था। तो उसमें उसे जो है अपने देश जाकर इसने अपना मतलब बिजनेस खोला, व्यापार किया और जो ब्लैक पेपर, जो काली मिर्चें, उनको बेचा और उससे उसे जो है उस कॉस्ट में ये यहाँ से लेके गया था, उसको प्लस करके मतलब कि 60% उसको जो है प्रॉफिट हुआ था ब्लैक पेपर को जो है बेचने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ 1499 में क्या हुआ? ही रिटर्न, वो वापस हो गया था। ही रिटर्न फ्रॉम गोवा पोर्ट and took black paper जिसमें ब्लैक पेपर बेचने पर उसे कितनी परसेंट का प्रॉफिट हुआ था? वहाँ पर 60% का। अब बात करते हैं कि वो भारत कब आया था। इन 1502 में। 1502 में फिर वो भारत में जो है भारत की ओर रवाना हुआ। ही अराइव्ड अगेन 1502 में फिर वो अराइव्ड हुआ। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट फैक्ट्री है,
1503 में जो है पोर्चुगीज़ स्टेबलाइज्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचिन में जो है पोर्चुगीज़ ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है खोली, जो कि कोचिन कहाँ, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है कहाँ खोली, केरल में खोली। ठीक है, और उसमें किसका व्यापार किया, स्पाइसेस का, फॉर ट्रेड स्पाइसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1505 से 1509 तक। अब इन्होंने ऐसे करके जो है अपना भी वर्चस्व डोमिनेंस स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो गवर्नर है पोर्चुगीज़ का वो बना था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है वो बना था फर्स्ट गवर्नर। ये क्या बना था, गवर्नर फर्स्ट बना था, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर किसका बना था, ये पोर्चुगीज़ का बना था। क्वेश्चन में जनरली ये पूछा जाता है कि अल्माइड की जो है ब्लू वाटर, कहने का मतलब ये है ब्लू वाटर पॉलिसी कौन सा गवर्नर लेके आया था पोर्चुगीज़ में। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है पोर्चुगीज़ में सबसे पहला गवर्नर लाया था अल्माइड। तो इसे कहा जाता है अल्माइड की ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर की। 1509 से लेकर 1515 तक का जो है इसका टाइम पीरियड था। अब इसका नाम था अल्फोंस डी आल्वेज। ठीक है, तो अब ये कहा जाता है कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। तो पोर्चुगीज एम्पायर का एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है अल्फोंस डी आर्बिगेज को। तो 1509 में इसने जो है कैपिटल बनाई कोचिन। 1509 में पोर्चुगीज़ ने अपनी सबसे पहले कैपिटल क्या बनाई, कोचिन। और पोर्चुगीज़ में सबसे मतलब कि कौन सा गवर्नर ने जो है कोचिन अपनी कैपिटल बनाई, अल्फोंस डी आल्बिगेज ने। 1510 में इसने इन 1510 ही अटैक्ड आदर शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। यहाँ लिखेंगे ही अटैक्ड आदर शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर का जो सुल्तान था आदर शाही, उस पर इसने जो है अटैक किया 1510 में। और वहाँ से जो है गोवा जो है इसने एज अ विन के रूप में जीता। ठीक है, एंड यहाँ लिखेंगे एंड ही गॉट गोवा अब बात करते हैं 1515 में जो है इन 1515 में जो है ही डाइड कहाँ पर, इन इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेन जो पॉइंट है इनके, ये पूछा जाता है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस बताओ। कॉन्ट्रीब्यूशंस और लिख लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस और समझ लेते हैं लिखने के साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने जो है हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटोज ये लेके आए। हार्वेस्टिंग जो कि टमाटर की जो है आलू की खेती को जो है ये लेके आए। और
आलू की खेती के साथ साथ ये टमाटर की भी खेती जो है लेके आए। हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटो। ओके, अब बात करें जो शिप बिल्डिंग जो प्रोसेस है ना, शिप बिल्डिंग जहाज निर्माण की जो जहाज निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी इन्होंने जो है वो भी पोर्चुगीज से ही आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस भी जो है 1556 में सबसे पहले गोवा में ही पोर्चुगीज के द्वारा जो है लाई गई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।